अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बेसिकली उन स्टॉक्स के हवाले से है जिनमें ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड भी मिलता रहे, इसके अलावा जब वो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाए तो फिर आप लोग को एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी मिल जाए। ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स सबके लिए रिकमेंड है। जिस तरह से अभी 25 से 30 हज़ार पॉइंट्स की तेज़ी में लोगों ने लाखों रुपए बनाए, तो बिल्कुल आप लोगों के पास भी अभी बहुत ज़्यादा अच्छा और शानदार मौका है अगर ये स्टॉक्स आप लोगों को डिप पे मिलते हैं। और अभी जिस तरह से KSE 100 जो कि एक $65 का भारी रेजिस्टेंस KSE 100 को दिखने में आया और फिर KSE 100 वहाँ से नीचे की तरफ ही आता रहा, यानी कि अभी 63,000 पे KSE 100 ट्रेडिंग कर रहा है। तो बिल्कुल ये स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिलते हैं या कोई भी ऐसी अभी वक्ती तौर पर ही नेगेटिव न्यूज़ें आती हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार मौका हो जाएगा बाइंग ऑन डिप का। तो बिल्कुल आप लोग बाइंग ऑन डिप के हिसाब से इन सारे स्टॉक्स को जो मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्यूमुलेट करते रहेंगे, तो फिर लॉन्ग टर्म में जैसी एक तेज़ी आना बाकी है जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो फिर एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन आप लोगों को इन्हीं सारे स्टॉक्स में हासिल हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। मार्केट हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए हर दफ़ा ही कमाने का मौका देती है, लेकिन बस ये आप लोगों की डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स पर ही बात आती है कि आप लोग कौन से स्टॉक्स को बाइंग करते हैं और आप लोगों के डिसीजन किस तरह के होते हैं। यानी कि ऐसा ना हो कि आप लोग पैनी स्टॉक्स को बाइंग करके बैठ गए और आप लोगों को लग रहा हो कि वो पैनी स्टॉक्स आप लोगों को लाखों रुपए बना के दे देंगे। तो उससे बेहतर अगर आप लोगों को प्रॉफिट ही करना है तो फिर प्रॉफिट आप लोगों को जो बहुत ज़्यादा ही मजबूत और स्टेबल कंपनीज़ हैं, यानी कि उन कंपनीज़ की अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा बेहतर चल रही हैं, कंपनीज़ की सेल्स भी कंटिन्यूसली चली रही हैं और बढ़ी रही हैं, तो फिर आप लोग उन कंपनीज़ के स्टॉक्स में ही बाइंग करें ताकि फिर लॉन्ग टर्म यानी कि 6 महीने 8 महीने या 1 डेढ़ साल के बाद जब KC 100 तेईस से बढ़े या जब तेईस से स्टॉक्स अपवर्ड की तरफ जाने लग जाएँ तो फिर आप लोगों को ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी हो जाए। क्योंकि देखिए अभी जिस तरह से 25 से 30 हज़ार पॉइंट्स KC 100 के बढ़े, यानी कि 38 हज़ार की सपोर्ट बना के KC 100 कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ ही गया। आप लोग मेरी सारी पिछली वीडियोस को जाके वॉच करके देख भी सकते हैं कि मैं आप लोगों को जो बता रहा था कंपनीज के स्टॉक्स, और जब मैंने आप लोगों को KC 100 का बताया था KC 100 50 पे आएगा, 55 पे आएगा, 60 हज़ार पे जाएगा, तो खुद आप लोग देख सकते हैं सारी वीडियोस को भी कि KC 100 कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में ही गया है। लेकिन जब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पिछले 1 डेढ़ महीने से कि KC 100 का एक मजबूत रेजिस्टेंस बना है और अभी तो KC 100 उससे नीचे पर ही ट्रेडिंग कर रहा है और एक तेजी बिल्कुल आना बाकी। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है, तो मार्केट अभी मॉनेटरी पॉलिसी को भी देख रही है, लेकिन उससे ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ हैं जो कि IMF की भी न्यूज़ है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है। जब वो सारी न्यूज़ें आके मिलेंगी ना तो फिर मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक बुलिश ट्रेंड में चली आएगी, यानी कि फिर आप लोग हाई साइड के ऊपर स्टॉक्स को बाय करें तो उससे बेहतर। तो जब तक ये यानी कि एक आधा हफ्ता या आप लोग ये कह सकते हैं कि 2 हफ्ते तक मार्केट नीचे की तरफ ही ट्रेडिंग करती रहेगी, यानी कि 62 63 64 पे इन्हीं पर ही ट्रेडिंग करती रहेगी। तो जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा तो बिल्कुल आप लोग वो स्टॉक्स को नज़र में रख सकते हैं, या फिर वो स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिलते हैं। कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती हैं स्टॉक नीचे की तरफ आते रहते हैं, यानी कि सेलिंग प्रेशर बढ़ जाते हैं स्टॉक्स में, लेकिन वो स्टॉक सपोर्ट लेवल बनाकर तेजी से बढ़ेंगे वो इसलिए कि इंडेक्स में अभी तेज़ी आना बाकी है। बिल्कुल अभी KC 100 में एक तेज़ी आना बाकी है, यानी कि 5 से 6 हज़ार पॉइंट्स तो बिल्कुल KC 100 तेज़ी से बढ़ जाएगा, यानी कि 70 हज़ार पे KC 100 हिट करेगा। तो ये स्टॉक मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये स्टॉक्स को आप लोग बाइंग ऑन डिप के हिसाब से एक्यूमुलेट करते रहें। यहाँ देखिए जिसने इन स्टॉक्स को बाइंग करा हुआ है ना वो तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हवाले से लोगों ने स्टॉक्स को बाय करा हुआ है, लेकिन अभी जितनी भी लोगों ने स्टॉक्स को बाय नहीं करा फिर वो लोग इन स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं और जब KC 100 तेज़ी से बढ़ेगा तो एक तेज़ी में आप लोगों को ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी आएगा और इसी दौरान कंपनीज डिविडेंड्स भी देती रहेंगी, तो आप लोगों को पे आउट्स भी एक शानदार मिलता रहेगा। बस जो बातें मैंने आप लोगों को बताएंगे या जो स्टॉक्स हैं मैंने आप लोगों को मना करा जो कि पैनी स्टॉक्स हैं, तो उससे आप लोग बचते हुए चलेंगे और जो कंपनीज के स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उन स्टॉक्स को आप लोग बाइंग ऑन डिप के हिसाब से एक्यूमुलेट करते रहेंगे। जब तेज़ी होगी तो आप लोगों की ज़बरदस्त कैपिटल गेन तो बिल्कुल हासिल हो जाएगा। तो जो फर्स्ट कंपनी है वो है हब पावर कंपनी लिमिटेड, हबको, इसके अलावा यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, UBL, फैसल बैंक लिमिटेड, FABL, बेस्ट वेस्ट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, BWCL, एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड, एंग्रो इसका कोड है, ईफर्ट, एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, TGL, तारिक गिलास लिमिटेड, FCPL, फ्लाइसलैंड कैंपिना एंग्रो पाकिस्तान, PTL, पैंथर टायर्स लिमिटेड, EPQL, एंग्रो पावरजिन कादरपुर लिमिटेड, इसके अलावा OGDC, PPL, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस SNGP हो गया, मारी पेट्रोलियम लिमिटेड, मीज़ान बैंक लिमिटेड, लकी सीमेंट सिस्टम्स, ऑक्टोपस, एवेंसियन लिमिटेड,
पाकिस्तान स्टेट टाइल, PSO, कोहाट सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, इंटरलूप, गुल अहमद टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड, अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, होंडा कार्स लिमिटेड, FFBL, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड, आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड, आगा स्टील मिल्स लिमिटेड, सरले, अटक रिफाइनरी लिमिटेड, नेशनल फूड्स लिमिटेड, डॉल, डेस्कॉन, ऑक्सीकैम लिमिटेड। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स हैं। देखिए ये जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया ना, ये तो वो सारी बेस्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स हैं जिनका मैं आप लोग को कंटिन्यूसली बता रहा होता हूँ, लेकिन ये दोबारा आप लोगों को बताने का मकसद ही है कि जितने भी लोगों ने अभी इन स्टॉक्स को बाय नहीं करा है, या तो फिर वो लोग बाइंग ऑन डिप के हिसाब से इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें, या फिर कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती हैं या ये स्टॉक्स थोड़ा बहुत नीचे आते हैं या इंडेक्स की वजह से नीचे आते हैं। फिर देखिए इंडेक्स गिर रहा होता है ना, तो फिर ज़्यादातर स्टॉक्स भले वो बड़े हुए क्यों ना हो, लेकिन वो इंडेक्स के पॉइंट जिस तरह से गिर रहे होते हैं ना, 1000 पॉइंट्स गिर गए, 1500 पॉइंट्स कम हो गए इंडेक्स के, तो फिर वो स्टॉक्स लाजमी सी बात है कि नीचे की तरफ ही आते हैं। तो फिर जब नीचे की तरफ आते हुए आप लोग स्टॉक्स को बाय करेंगे ना, तो फिर जब रिवर्सल शुरू होगा और जब एक तेज़ी का सर्कल शुरू होगा, तो बिल्कुल आप लोगों की बारी पर बहुत ज़्यादा जल्दी आएगी। बस ये है कि बाइंग ऑन डिप, यानी कि जब इंडेक्स नीचे की तरफ आ रहा हो ना और स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहे हो, तो फिर आप लोग तब उन स्टॉक्स को बाय करेंगे ना, तो फिर जब तेज़ी से वो स्टॉक्स बढ़ेंगे तो आप लोग को देख सकते हैं कि मिसालें इस दफ़ा की 20-25 हज़ार पॉइंट्स की तेज़ी में लोगों ने कितने ज़्यादा पैसे कमाए, यानी कि हज़ारों नहीं लाखों रुपए तक लोगों ने कमाए। छोटा इन्वेस्टर हो या बड़े इन्वेस्टर्स हो, सबको ही मौका मिला। लो साइड पे बाइंग करी, हाई साइड पे स्टॉक्स को सेल करा, लो पे चढ़े और हाई पे उतर गए, या फिर हाई पर लोगों ने मजबूत स्टॉक्स की होल्डिंग करी हुई, तो वो सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, यानी कि उन कंपनीज की लॉन्ग टर्म में भी अर्निंग्स और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। जैसे कि मारी पेट्रोलियम की मिसाल आप लोगों के सामने है कि मारी का जो शेयर है वो कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा और 1500 रुपये से भी ऊपर निकल गया। तो इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज की मिसालें आप लोगों के सामने है कि वो कंपनीज जिस तरह से भी इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है, उन कंपनीज़ की अर्निंग्स भी चली रही हैं, लेकिन वो कंपनीज़ डिविडेंड और पे आउट्स कंटिन्यूसली ले आ रही हैं, यानी कि उन कंपनीज़ ने अपना डिविडेंड और पे आउट्स रोका नहीं, वो डिविडेंड्स दे रही हैं, पे आउट्स लोगों को मिल रहे हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोग लॉन्ग टर्म भी चलते रहेंगे मार्केट के साथ साथ, भले इंडेक्स नीचे जाए ऊपर जाए, लेकिन आप लोगों की होल्डिंग मजबूत होगी ना, तो फिर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त कैपिटल गेन, जब मार्केट तेज़ी से बढ़ेगी और जब पॉइंट तेज़ी से रिकवर होंगे तो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो ये सारे स्टॉक्स मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही ये था कि आप लोगों ने अभी इन स्टॉक्स की बाइंग नहीं करी है तो इन स्टॉक्स की बाइंग लाजमी बाइंग ऑन डिप के हिसाब से इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते रहें। अपने पास ये सारे स्टॉक्स के नेम से आप नोट डाउन कर लेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म में आप लोगों की लॉन्ग टर्म में और इन सारे स्टॉक्स के नेम अपने पास आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, तो फिर जब लॉन्ग टर्म में तेज़ी होगी तो आप लोगों को एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन इन स्टॉक से मिल जाएगा। इनमें से कुछ कंपनीज़ का जो है वो डेट, इनमें से कुछ कंपनीज़ पर डेट जो है तो बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन मैंने आप लोगों को कुछ कंपनीज के स्टॉक्स इसीलिए बताएं उन पर खर्चा बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा ही लो पर मिल रहे हैं। यानी कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल शुरू होगा या इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, तो जिन कंपनीज का भी डेट बहुत ज़्यादा है ना, फिर वो सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। मैं आप लोगों को इसी तरह की मजबूत और स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स बताता रहता हूँ ताकि आप लोग इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो फिर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन भी होगा और आप लोग इस मार्केट में लॉन्ग टर्म में चलते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो वॉच कर रहे थे वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।